कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। 16वां अध्याय का तीसरा श्लोक। तेजः क्षमा धृतियः शौचमद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीं भिजातस्य भारत। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है तेज यानी कि प्रभाव, क्षमा, धैर्य, शरीर की शुद्धि, वैरभाव का न रहना और मान को न चाहना। हे भरतवंशी अर्जुन, ये सभी दैवी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण हैं। तेजः का अर्थ है महापुरुषों का संग मिलने पर उनके प्रभाव से प्रभावित होकर साधारण पुरुष भी दुर्गुण दुराचारों का त्याग करके सद्गुण सदाचारों में लग जाते हैं। महापुरुषों की उस शक्ति को ही यहाँ तेज कहा है। ऐसे तो क्रोधी आदमी को देखकर भी लोगों को उसके स्वभाव के विरुद्ध काम करने में भय लगता है, परंतु यह क्रोधरूप दोष का तेज है। साधक में दैवी संपत्ति के गुण प्रकट होने से उसको देखकर दूसरे लोगों के भीतर स्वाभाविक ही सौम्य भाव आते हैं, अर्थात उस साधक के सामने दूसरे लोग दुराचार करने में लज्जित होते हैं, हिचकते हैं और अनायास ही सद्भाव पूर्वक सदाचार करने लग जाते हैं। यही उन दैवी संपत्ति वालों का तेज यानी कि प्रभाव है। क्षमा का अर्थ है बिना कारण अपराध करने वाले को दंड देने की सामर्थ्य रहते हुए भी उसके अपराध को सह लेना और उसको माफ कर देना क्षमा है। यह क्षमा मोहमता, भय और स्वार्थ को लेकर भी की जाती है। जैसे पुत्र के अपराध कर देने पर पिता उसे क्षमा कर देता है, तो यह क्षमा मोहमता को लेकर होने से शुद्ध नहीं है। इसी प्रकार किसी बलवान एवं क्रूर व्यक्ति के द्वारा हमारा अपराध किए जाने पर हम भयवश उसके सामने कुछ नहीं बोलते, तो यह क्षमा भय को लेकर है। हमारी धन संपत्ति की जांच पड़ताल करने के लिए इंस्पेक्टर आता है तो वह हमें धमकाता है, अनुचित भी बोलता है और उसका ठहरना हमें बुरा भी लगता है, तो भी स्वार्थ हानि के भय से हम उसके सामने कुछ नहीं बोलते, तो यह क्षमा स्वार्थ को लेकर है। पर ऐसी क्षमा वास्तविक क्षमा नहीं है। वास्तविक क्षमा तो वही है जिसमें हमारा अनिष्ट करने वाले को यहाँ और परलोक में भी किसी प्रकार का दंड न मिले, ऐसा भाव रहता है। क्षमा मांगना भी दो रीति से होता है। एक, हमने किसी का अपकार किया तो उसका दंड हमें न मिले, इस भय से भी क्षमा मांगी जाती है, परंतु इस क्षमा में स्वार्थ का भाव रहने से यह ऊंचे दर्जे की क्षमा नहीं है। दो, हमसे किसी का अपराध हुआ तो अब यहाँ से आगे उम्र भर ऐसा अपराध फिर कभी नहीं करूँगा, इस भाव से जो क्षमा मांगी जाती है वह अपने सुधार की दृष्टि को लेकर होती है, और ऐसी क्षमा मांगने से ही मनुष्य की उन्नति होती है। मनुष्य क्षमा को अपने में लाना चाहे तो कौन सा उपाय करे? यदि मनुष्य अपने लिए किसी से किसी प्रकार के सुख की आशा न रखे और अपना अपकार करने वाले का बुरा न चाहे, तो उसमें क्षमाभाव प्रकट हो जाता है। धृतियः का अर्थ है किसी भी अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति में विचलित न होकर अपनी स्थिति में कायम रहने की शक्ति का नाम धृति यानी कि धैर्य है। वृत्तियां सात्विक होती हैं तो धैर्य ठीक रहता है, और वृत्तियां राजसी तामसी होती हैं तो धैर्य वैसा नहीं रहता। जैसे बद्रीनारायण के रास्ते पर चलने वाले के लिए कभी गर्मी, चढ़ाई आदि प्रतिकूलताएं आती हैं और कभी ठंडक, उतराई आदि अनुकूलताएं आती हैं, पर चलने वाले को उन प्रतिकूलताओं और अनुकूलताओं को देखकर ठहरना नहीं है, प्रत्युत हमें तो बद्रीनारायण पहुंचना है, इस उद्देश्य से धैर्य और तत्परतापूर्वक चलते रहना है। ऐसे ही साधक को अच्छी मंदी वृत्तियों और अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों की ओर देखना ही नहीं चाहिए। इनमें उसे धीरज धारण करना चाहिए, क्योंकि जो अपना उद्देश्य सिद्ध करना चाहता है वह मार्ग में आने वाले सुख और दुख को नहीं देखता। शौचम का अर्थ है बाह्य शुद्धि एवं अंतःशुद्धि का नाम शौच है। परमात्म प्राप्ति का उद्देश्य रखने वाला साधक बाह्य शुद्धि का भी ख्याल रखता है, क्योंकि बाह्य शुद्धि रखने से अंतःकरण की शुद्धि स्वतः होती है और अंतःकरण शुद्ध होने पर बाह्य शुद्धि उसको सुहाती नहीं। शौच से साधक की अपने शरीर में घृणा अर्थात अपवित्र बुद्धि और दूसरों से संसर्ग न करने की इच्छा होती है। तात्पर्य यह है कि अपने शरीर को शुद्ध रखने से शरीर की अपवित्रता का ज्ञान होता है। शरीर की अपवित्रता का ज्ञान होने से संपूर्ण शरीर इसी तरह के हैं,
इसका बोध होता है। इस बोध से दूसरे शरीरों के प्रति जो आकर्षण होता है उसका अभाव हो जाता है, अर्थात दूसरे शरीरों से सुख लेने की इच्छा मिट जाती है। बाह्य शुद्धि 4 प्रकार से होती है। 1. शारीरिक, 2. वाचिक, 3. कौटुंबिक और 4. आर्थिक। 1. शारीरिक शुद्धि प्रमाद, आलस्य, आराम तलबी, स्वाद शौकीनी आदि से शरीर अशुद्ध हो जाता है और इनके विपरीत कार्य तत्परता, पुरुषार्थ, उद्योग, सादगी आदि रखते हुए आवश्यक कार्य करने पर शरीर शुद्ध हो जाता है। ऐसे ही जल, मृत्तिका आदि से भी शारीरिक शुद्धि होती है। 2. वाचिक शुद्धि झूठ बोलने, कड़वा बोलने, वृक्षा बकवाद करने, निंदा करने, चुगली करने आदि से वाणी अशुद्ध हो जाती है। इन दोषों से रहित होकर सत्य, प्रिय एवं हितकारक आवश्यक वचन बोलना, जिससे दूसरों की पारमार्थिक उन्नति होती हो और देश, ग्राम, मोहल्ले, परिवार, कुटुंब आदि का हित होता हो, और अनावश्यक बात न करना, यह वाणी की शुद्धि है। 3. कौटुंबिक शुद्धि अपने बाल बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, जिससे उनका हित हो, वही आचरण करना, कुटुंबियों का हम पर जो न्याययुक्त अधिकार है उसको अपनी शक्ति के अनुसार पूरा करना, कुटुंबियों में किसी का पक्षपात न करके सबका समान रूप से हित करना, यह कौटुंबिक शुद्धि है। 4. आर्थिक शुद्धि न्याययुक्त, सत्यतापूर्वक दूसरों के हित का बर्ताव करते हुए जिस धन का उपार्जन किया गया है उसको यथाशक्ति अरक्षित, अभावग्रस्त, दरिद्री, रोगी, अकाल पीड़ित, भूखे आदि आवश्यकता वालों को देने से एवं गौ, स्त्री, ब्राह्मणों की रक्षा में लगाने से द्रव्य की शुद्धि होती है। त्यागी, वैरागी, तपस्वी, संतमहा पुरुषों की सेवा में लगाने से एवं सद्ग्रंथों को सरल भाषा में छपवाकर कम मूल्य में देने से तथा उनका लोगों में प्रचार करने से धन की महान शुद्धि हो जाती है। परमात्म प्राप्ति का ही उद्देश्य हो जाने पर अपनी यानी कि स्वयं की शुद्धि हो जाती है। स्वयं की शुद्धि होने पर शरीर, वाणी, कुटुंब, धन आदि सभी शुद्ध एवं पवित्र होने लगते हैं। शरीर आदि के शुद्ध हो जाने से वहां का स्थान, वायुमंडल आदि भी शुद्ध हो जाते हैं। बाह्य शुद्धि और पवित्रता का ख्याल रखने से शरीर की वास्तविकता अनुभव में आ जाती है, जिससे शरीर से अहंताममता छोड़ने में सहायता मिलती है। इस प्रकार यह साधन भी परमात्म प्राप्ति में निमित्त बनता है। अद्रोह का अर्थ है बिना कारण अनिष्ट करने वाले के प्रति भी अंतःकरण में बदला लेने की भावना का न होना अद्रोह है। साधारण व्यक्ति का कोई अनिष्ट करता है तो उसके मन में अनिष्ट करने वाले के प्रति द्वेष की एक गांठ बंध जाती है कि मौका पड़ने पर मैं इसका बदला ले ही लूंगा, किंतु जिसका उद्देश्य परमात्म प्राप्ति का है उस साधक का कोई कितना ही अनिष्ट क्यों न करे, उसके मन में अनिष्ट करने वाले के प्रति बदला लेने की भावना ही पैदा नहीं होती। कारण कि कर्मयोग का साधक सबके हित के लिए कर्तव्य कर्म करता है, ज्ञानयोग का साधक सबको अपना स्वरूप समझता है और भक्तियोग का साधक सब में अपने इष्ट भगवान को समझता है। अतः वह किसी के प्रति कैसे द्रोह कर सकता है। नातिमानिता का अर्थ है एक मान्यता होती है और एक अतिमानिता होती है। सामान्य व्यक्तियों से मान चाहना मान्यता है और जिनसे हमने शिक्षा प्राप्त की, जिनका आदर्श ग्रहण किया और ग्रहण करना चाहते हैं, उनसे भी अपना मान, आदर, सत्कार चाहना अतिमान्यता है। इन मान्यता और अतिमान्यता का न होना नातिमान्यता है। स्थूल दृष्टि से मान्यता के दो भेद होते हैं। एक, सांसारिक मान्यता धन, विद्या, गुण, बुद्धि, योग्यता, अधिकार, पद, वर्ण, आश्रम आदि को लेकर दूसरों की अपेक्षा अपने में एक श्रेष्ठता का भाव होता है कि मैं साधारण मनुष्यों की तरह थोड़े ही हूँ, मेरा कितने लोग आदर सत्कार करते हैं। वे आदर करते हैं तो यह ठीक ही है, क्योंकि मैं आदर पाने योग्य ही हूँ। इस प्रकार अपने प्रति जो मान्यता होती है वह सांसारिक मान्यता कहलाती है। 2. पारमार्थिक मान्यता प्रारंभिक साधन काल में जब अपने में कुछ दैवी संपत्ति प्रकट होने लगती है तब साधक को दूसरों की अपेक्षा अपने में कुछ विशेषता दिखती है। साथ ही दूसरे लोग भी उसे परमात्मा की ओर चलने वाला साधक मानकर उसका विशेष आदर करते हैं और साथ ही साथ ये साधन करने वाले हैं, अच्छे सज्जन हैं, ऐसी प्रशंसा भी करते हैं। इससे साधक को अपने में विशेषता मालूम देती है,
पर वास्तव में यह विशेषता अपने साधन में कमी होने के कारण ही दिखती है। यह विशेषता दिखना पारमार्थिक मान्यता है। जब तक अपने में व्यक्तित्व यानी कि एक देशीयता, परिच्छिन्नता रहता है, तभी तक अपने में दूसरों की अपेक्षा विशेषता दिखाई दिया करती है। परंतु ज्यों-ज्यों व्यक्तित्व मिटता चला जाता है, त्यों ही त्यों साधक का दूसरों की अपेक्षा अपने में विशेषता का भाव मिटता चला जाता है। अंत में इन सभी मान्यताओं का अभाव होकर साधक में दैवी संपत्ति का गुण नाती मान्यता प्रकट हो जाती है। दैवी संपत्ति के जितने सद्गुण सदाचार हैं, उनको पूर्णतया जागृत करने का उद्देश्य तो साधक का होना ही चाहिए। हाँ, प्रकृति स्वभाव की भिन्नता से किसी में किसी गुण की कमी तो किसी में किसी गुण की कमी रह सकती है, परंतु वह कमी साधक के मन में खटकती रहती है और वह प्रभु का आश्रय लेकर अपने साधन को तत्परता से करते रहता है। अतः भगवत कृपा से वह कमी मिटती जाती है। कमी ज्यों-ज्यों मिटती जाती है, त्यों-त्यों उत्साह और उस कमी के उत्तरोत्तर मिटने की संभावना भी बढ़ती जाती है। इससे दुर्गुण दुराचार सर्वथा नष्ट होकर सद्गुण सदाचार अर्थात दैवी संपत्ति प्रकट हो जाती है। भवन्ति संपदन दैवीं भिजातस्य भारत का अर्थ है, भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ये सभी दैवी संपत्ति को प्राप्त हुए मनुष्यों के लक्षण हैं। परमात्म प्राप्ति का उद्देश्य होने पर ये दैवी संपत्ति के लक्षण साधक में स्वाभाविक ही आने लगते हैं। कुछ लक्षण पूर्वजन्मों के संस्कारों से भी जागृत होते हैं, परंतु साधक इन गुणों को अपने नहीं मानता और न उनको अपने पुरुषार्थ से उपार्जित ही मानता है। प्रत्युत गुणों के आने में वह भगवान की ही कृपा मानता है। कभी ख्याल करने पर साधक के मन में ऐसा विचार होता है कि मेरे में पहले तो ऐसी वृत्तियां नहीं थीं, ऐसे सद्गुण नहीं थे, फिर ये कहाँ से आ गए? तो ये सब भगवान की कृपा से ही आए हैं। ऐसा अनुभव होने से उस साधक को दैवी संपत्ति का अभिमान नहीं आता। साधक को दैवी संपत्ति के गुणों को अपने नहीं मानना चाहिए, क्योंकि यह देव परमात्मा की संपत्ति है, व्यक्तिगत यानी कि अपनी किसी की नहीं है। यदि व्यक्तिगत होती तो यह अपने में ही रहती, किसी अन्य व्यक्ति की नहीं रहती। इसको व्यक्तिगत मानने से ही अभिमान आता है। अभिमान आसुरी संपत्ति का मुख्य लक्षण है। अभिमान की छाया में ही आसुरी संपत्ति का मुख्य लक्षण है। अभिमान की छाया में ही आसुरी संपत्ति के सभी अवगुण रहते हैं। यदि दैवी संपत्ति से आसुरी संपत्ति यानी कि अभिमान पैदा हो जाए तो फिर आसुरी संपत्ति कभी मिटेगी ही नहीं। परंतु दैवी संपत्ति से आसुरी संपत्ति कभी पैदा नहीं होती। प्रत्युत दैवी संपत्ति के गुणों के साथ साथ आसुरी संपत्ति के जो अवगुण रहते हैं, उनसे ही गुणों का अभिमान पैदा होता है, अर्थात साधन के साथ कुछ कुछ असाधन रहने से ही अभिमान आदि दोष पैदा होते हैं। जैसे किसी को सत्य बोलने का अभिमान होता है तो उसके मूल में वह सत्य के साथ साथ असत्य भी बोलता है, जिसके कारण सत्य का अभिमान आता है। तात्पर्य यह है कि दैवी संपत्ति के गुणों को अपना मानने से एवं गुणों के साथ अवगुण रहने से ही अभिमान आता है। सर्वथा गुण आने पर गुणों का अभिमान हो ही नहीं सकता। यहाँ दैवी संपत्ति कहने का तात्पर्य है कि यह भगवान की संपत्ति है। अतः भगवान का संबंध होने से, उनका आश्रय लेने से शरणागत भक्त में यह स्वाभाविक ही आती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।